बोस हाउस में जैसे ही शाम ढली, एक अजीब सा सन्नाटा पूरे माहौल में पसर गया था। हवा में घुली बेचैनी महसूस की जा सकती थी और हर चेहरा किसी अनदेखे तूफान के आने की आहट को भांप चुका था। कमरे में ऋषि, मोन, अर्शी और अनिरुद्ध एक तक पराशर को देख रहे थे और उसके सामने खड़ी थी झनक, शांत, मगर उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। पराशर की चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में पश्चाताप की नमी और चेहरे पर गहराती शिकने बता रही थीं कि आज कोई बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। उसकी कांपती आवाज जैसे ही कमरे में गूंजी, मुझे माफ कर दो झनक, मैंने तुमसे सबसे बड़ा सच छुपाया। पूरा कमरा जैसे एक पल के लिए सांस लेना भूल गया। हर कोई स्तब्ध था। कैसा सच? क्यों अब? अनिरुद्ध की आंखें चिंता में सिकुड़ गई थीं। ऋषि का चेहरा गंभीर हो गया था और अर्शी के माथे पर बल गहराने लगे थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा स्थिर थी वह झनक थी। उसकी आंखों की गहराई में कुछ टूटता हुआ साफ दिख रहा था। और तभी पराशर के होठों से वो सच फिसला जिसने पूरे बोस हाउस की नींव हिला दी। मैं तुम्हारा सगा पिता नहीं हूँ, तुम अनिरुद्ध बोस की बेटी हो। यह वाक्य जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर सबके सीने में हथौड़े की तरह लगा। अर्शी चीख पड़ी, ये बकवास है। एक नौकरानी की बेटी इस घर की वारिस नहीं हो सकती। मोन भी गुस्से से बौखला उठी, पापा ये झूठ है ना? ये सब इस लड़की का बनाया हुआ झूठ है। लेकिन उन तमाम चिल्लाहटों और इनकारों के बीच अनिरुद्ध की कांपती आवाज आई, नहीं, ये सच है। मुझे कल ही पता चला। सन्नाटा फिर से गहरा गया और फिर पराशर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताया उस कहानी को जो सालों से दबी हुई थी। वो कहानी जो आज सबके सामने खुल रही थी। उस मोहब्बत की जो अनकही रह गई, उस गुनाह की जो अनजाने में हुआ और उस जिम्मेदारी की जो सालों तक पराशर के कंधों पर रही। नूतन नौकरानी नहीं थी, उसने कहना शुरू किया। वो अर्शी की सगी बहन थी और अनिरुद्ध उससे प्यार करता था। लेकिन जब घरवालों ने अनिरुद्ध की शादी अर्शी से तय कर दी और नूतन को तिरस्कार मिला, वह टूट गई। वो बोस हाउस छोड़कर मेरे गांव आ गई। कमरे में हर चेहरा एक फिल्मी सीन सा लगा। मोन और अर्शी की आंखें हैरानी से खुली रह गईं और ऋषि का चेहरा करुणा से भर गया। पराशर ने आगे बताया, सालों बाद अनिरुद्ध गांव आया था माफी मांगने, और उसी रात बारिश हो रही थी। जज्बात हदें पार कर गए और झनक इस दुनिया में आई। इन शब्दों के साथ ही जैसे एक नया सन्नाटा कमरे में भर गया। मोन, अर्शी और ऋषि सब एक दूसरे को देख रहे थे, पर किसी की आंखों में जवाब नहीं था। मैंने कभी ये सच अनिरुद्ध को नहीं बताया। पराशर की आंखें भीग चुकी थीं, क्योंकि मैं चाहता था कि झनक वही जिल्लत ना सहे जो उसकी मां ने सही थी। इसलिए उसे अपनी बेटी की तरह पाला। झनक जो अब तक एक स्तंभ की तरह खड़ी थी, अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में पराशर से कहा, जिसे मैंने अपना पिता माना, उसने झूठ बोला। फिर वह अनिरुद्ध की ओर मुड़ी, और आपने मुझे कभी देखा तक नहीं। क्या मेरी माँ का कोई वजूद नहीं था आपके लिए? उसकी आवाज में एक टूटा हुआ भरोसा, एक असहनीय दर्द और गुस्सा सब कुछ था। अनिरुद्ध ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में भी नमी थी। वह फुसफुसाया, झनक, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का नतीजा नहीं, तुम मेरी सबसे बड़ी सच्चाई हो। मैं तुमसे बेशुमार प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बेटी हो। लेकिन झनक की आंखों में अब कोई ममता की जगह नहीं बची थी। वह सख्ती से बोली, मुझे किसी का नाम नहीं चाहिए। मैं किसी को अपना पिता नहीं मानती। मैंने सब कुछ सहा है, अब और नहीं। उसकी दृढ़ता को तोड़ने की कोशिश में अर्शी फिर अपने पुराने रंग में आ गई। उसकी जहरीली हंसी कमरे को चीरते हुए बोली, तो अब यह बोस हाउस की वारिस बनेगी? यह अनाथ लड़की हम पर राज करेगी? मोन ने भी तुरंत ताना मारा, इसने ऋषि को फंसा लिया और अब सब कुछ हथियाना चाहती है। वे दोनों फिर उसी पुराने घमंड और जहर में डूब चुकी थीं। तभी ऋषि ने चीखते हुए कहा, बस करो। तुम दोनों ने जो जहर फैलाया है वो आज साफ दिख रहा है। झनक ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ सहा है, तुम्हारे तानों को, तुम्हारे अपमान को। अब ये सब खत्म होगा। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन अब की बार यह सन्नाटा डर और अपराध बोध से भरा हुआ था। ऋषि ने आगे कहा, वो मजबूरी में यहाँ आई थी,
उसे खुद नहीं पता था कि उसकी पहचान क्या है। अब अगर सच्चाई सामने आई है तो उसमें उसका क्या दोष। अनिरुद्ध अब झनक के सामने हाथ जोड़ चुका था, लेकिन झनक की आंखों में अब उसके लिए कोई भावना नहीं बची थी। वो पलट गई, जैसे अब उसे इस रिश्ते से कोई सरोकार नहीं। कमरे में हर व्यक्ति एक गहरी सोच में डूबा था, लेकिन झनक अब सबसे अलग, सबसे ऊंची और सबसे मजबूत नजर आ रही थी। एक ऐसी लड़की जिसने अकेले अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी और अब भी खड़ी थी अपने उस सच के साथ जिसे छुपाया गया था। यही शुरुआत थी उस संघर्ष की जो अब एक नई दिशा में बढ़ने वाला था। बोस हाउस के उस बड़े से हॉल में अब भी सन्नाटा पसरा हुआ था। सच की एक लहर ने सबके रिश्तों की बुनियाद हिला दी थी। अनिरुद्ध की आंखों से पश्चाताप बह रहा था और वह कांपती आवाज में झनक से बार बार माफी मांग रहा था। मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक बेटी है। अगर जानता तो तुझे कभी अपने से दूर न जाने देता, वह कहता चला गया। उसकी आवाज में एक टूटे हुए बाप का दर्द था, एक ऐसा पछतावा जो अब वक्त के किसी मोड़ पर बदला नहीं जा सकता था। अगर कभी लगे कि किसी के कंधे की जरूरत है तो ये बाप हमेशा तेरे साथ खड़ा मिलेगा। उसकी आंखें नमी से भरी थीं, लेकिन झनक के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसकी आंखों में खालीपन था और दिल में वो ज्वाला जो किसी भी जुबान से नहीं निकल सकती थी। झनक चुपचाप पीछे मुड़ी, एक पुरानी तस्वीर उठाई जो अनिरुद्ध और नूतन की मुस्कुराती हुई छवि को समेटे हुए थी। उस तस्वीर को देखते ही उसका गला भर आया। उसकी आंखों में छलकता दर्द अब शब्दों में बदल गया। मैं किसी की बेटी नहीं हूं। तुम सब लोगों ने मुझसे झूठ बोला। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन उसमें एक अडिग दृढ़ता थी। वह तस्वीर उसके लिए एक समय की निशानी थी, एक अधूरी मोहब्बत की, एक छली गई औरत की और अब एक ठुकराई गई बेटी की। तभी पराशर आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे सब पता था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए यह राज छुपाया। मैं नहीं चाहता था कि तुमको बुरा लगे या तुम टूट जाओ। मैं अनिरुद्ध से डरता था कि वह इस सच को कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अर्शी उसके जीवन में है। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारी खुशियों की चाह रखी झनक। पराशर की आंखों में पछतावा था, लेकिन झनक अब किसी के आंसुओं से पिघलने वाली नहीं थी। वह उसकी तरफ एक सूनी नजर से देखती है, फिर दृढ़ता से कहती है, हमें अब यह घर छोड़ देना चाहिए। यहाँ मेरा कोई नहीं है। हमें अपने गांव लौट जाना चाहिए। उसका यह निर्णय कमरे में बिजली की तरह गिरा। सब समझ गए कि झनक अब किसी भी रिश्ते को नहीं अपनाएगी, चाहे वो खून का ही क्यों न हो। यह केवल नाम की लड़ाई नहीं थी, यह उसकी पहचान की जंग थी। एक ऐसी बेटी जिसे किसी के नाम की नहीं, सिर्फ अपने वजूद की तलाश थी। और यह वजूद उसे अब अकेले अपने दम पर खड़ा करना था। लेकिन झनक की यह लड़ाई केवल परिवार से नहीं थी। उसके जीवन की छोटी छोटी लड़ाइयां भी उसके किरदार की मजबूती दिखाती थीं। कुछ दिनों पहले की ही बात है जब उसने ऋषि के काका की तंबाकू की डिब्बी गायब कर दी थी। ऋषि के काका जो तंबाकू के बिना एक पल नहीं रह सकते थे, वह चिल्लाते हुए बोले, मेरी तंबाकू कहाँ है? तूने ही छुपाई है ना? झनक ने बेहद शांत स्वर में कहा, मैं वो डिब्बा नहीं दे सकती। नशा अच्छा नहीं होता और इससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। आप इस घर के बड़े हैं, अगर आप ही ऐसा करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? उसकी बातों ने सीधा असर किया और ऋषि के काका ने उसी दिन से तंबाकू छोड़ दी। यह थी झनक की पहली जीत, बिना किसी चीख पुकार के, सिद्धांतों से जीती गई जीत। पर जीत के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। एक दिन उसे सभी के लिए चाय बनाने को कहा गया। वह सभी को चाय देती है, लेकिन ऋषि के काका को एक बड़ा जग भरकर चाय पकड़ा देती है और मुस्कुराकर कहती है, लीजिए, आपके लिए है। काका चौंककर चिल्ला पड़ते हैं, इतनी चाय? मैं कब तक इसे पीता रहूंगा? तुम्हारे पास अक्ल है भी या नहीं? उनकी आवाज में झल्लाहट और नाराजगी थी। फिर वह गुस्से में कहने लगे, अब मुझे एक नई मेड रखनी पड़ेगी जो मेरी बात माने और अच्छा खाना बनाए। वो कुछ दिनों में आने वाली है। यह सुनते ही झनक के मन में जलन सी होने लगती है। उसके चेहरे पर एक बेचैनी दौड़ जाती है। वह सोचने लगती है, अगर मैं इस घर से चली गई तो कहाँ जाऊंगी? मेरा क्या होगा? उसके मन में डर घर कर गया था।
उधर घर के बाकी सदस्य भी चटखारे लेते हैं। हाँ, नई मेड कम से कम हमें बेइज्जत तो नहीं करेगी, हमारा पसंदीदा खाना तो बनाएगी। यह झनक तो हर बात में टांग अड़ाती है। इन बातों से झनक का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। उसका मन उदास और व्यथित है। उसे लगने लगा कि वह इस घर में सिर्फ बोझ बन चुकी है। और अब जब घर के रिश्ते भी उसके लिए टूट चुके हैं, जब पहचान भी सवाल बन चुकी है, तब वह और अकेली महसूस करने लगी है। लेकिन एक कोना ऐसा है जहां उसे अब भी सहारा है, ऋषि। उसका भरोसा, उसका साथ और उसकी समझदारी। लेकिन क्या यही साथ अब तक कायम रहेगा? तो अब सवाल यही है, क्या अनिरुद्ध झनक का विश्वास फिर से जीत पाएगा? क्या वह इस रिश्ते को अब अपना पाएगा जिसे इतने वर्षों तक नकारा गया? क्या अर्शी और मोन अपनी हार मानेंगी या फिर कोई नई साजिश रचेंगी प्रॉपर्टी के लिए? और ऋषि, क्या उसका और झनक का साथ इन सब साजिशों और उलझनों के बीच मजबूत हो पाएगा या वह भी कहीं दरक जाएगा? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता परीक्षा में है। हर किरदार को अपने भीतर झांकना होगा, अपने फैसलों को परखना होगा और सबसे जरूरी, झनक को अब खुद को साबित करना होगा, बिना किसी नाम के, बिना किसी सहारे के, सिर्फ अपनी सच्चाई के दम पर। क्या आपको लगता है कि झनक कभी अनिरुद्ध को माफ कर पाएगी? क्या वह इस दर्द से बाहर निकल पाएगी या यह घाव हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे की अपडेट्स और भावनाओं से भरे मोड़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी अभी बाकी है और अब ये कहानी सिर्फ झनक की नहीं, उसकी असली पहचान की है।